जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों इस वक्त मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं और ये आपकी एक नए जॉब के बारे में वीडियो है दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको NIN पुणे की तरफ से जो वैकेंसी निकली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकली है दोस्तों ये जो वैकेंसी आपकी निकली है ये निकली है आपकी NIN। अगर मैं उसको अंग्रेजी में पूरा बोलूँ तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान। यानी जो चिकित्सा कर्मी होती है उनकी ट्रेनिंग होती है वो उस संस्था की तरफ से निकली है दोस्तों। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म्स मांगे गए हैं। अब क्या क्या है क्या कुछ है मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट उसकी 18 फरवरी रखी गई है दोस्तों। यानी 19 जनवरी से 18 फरवरी लगभग एक महीना इसकी ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे दोस्तों। नीचे नोट भी दे रखा उन्होंने, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए भर रहे हो तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना है दोस्तों, ठीक है। और पेमेंट भी आपको यानी फीस भी जब आप भरोगे तो आपको सबके लिए सेपरेटली भरनी है। आपको ये नहीं कि एक ही फीस से कई सारे पोस्टों के लिए, नहीं, अलग अलग फॉर्म भरना है दोस्तों और अलग अलग फीस भरनी है। फीस आपको कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, आपको फीस भरना ही भरना है दोस्तों। आगे हम बात करें इसके, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, और कोई सा भी आपका मोड एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, कोरियर या बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट कोई भी नहीं, ओनली आपका ऑनलाइन फॉर्म ही मान्य होगा दोस्तों, ठीक है। 19 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, अभी फॉर्म चल रहे हैं दोस्तों। अब मैं बता दूं किस किस की पोस्टें क्या है। आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे की तरफ से वैकेंसी है, जिसके अंदर आपकी अलग अलग पोस्ट हैं। अब पोस्ट क्या कुछ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली पोस्ट आती है आपके अकाउंटेंट की एक पोस्ट है दोस्तों, और वो अनरिजर्व की है। और पे लेवल की बात करें तो 6 है पे लेवल उसका, पे लेवल 6 बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 35,400 यानी बेसिक पे है ये तो। सैलरी तो आपकी 60,000 से भी ऊपर जाएगी दोस्तों, ये तो आपकी बेसिक पे है, ठीक है। जिसके अंदर आपकी बीकॉम मांगी गई है और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट की वैकेंसी है इसलिए बीकॉम उन्होंने दिया है दोस्तों। ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कीजिए। दूसरी पोस्ट की हम बात करें तो है आपकी LDC, लॉ डिवीज़न क्लर्क, जिसके अंदर एक पोस्ट है वो अनरिजर्व की है। और उसके अंदर भी आपकी पे लेवल 2 यानी 19,900 से 63,200 आपकी सैलरी है। और आपको 12th पास मांगा गया है इसमें, ओनली 12th पास। और आपके स्किल टेस्ट की बात करें तो आपकी टाइपिंग मांगी गई है, वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग मांगी गई है। हिंदी में 35 वर्ड और 30 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में मांगी गई है। एज की बात करें तो आपकी 18 से 25 साल एज मांगी गई है। अपर एज में छूट है, तो हम बात करें छूट के हिसाब से तो एज आपकी हो जाती है 18 से 30 साल आपकी एज हो जाती है। SC ST कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल एज हो जाती है दोस्तों। ये आपकी LDC। अगला पोस्ट देखते हैं किसकी पोस्ट है, तो आगे पोस्ट है वो है आपकी MTS की पोस्ट है दोस्तों। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी 2 पोस्ट हैं दोस्तों और अनरिजर्व कैटेगरी की दोनों पोस्ट हैं। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 1 में आता है, 18,000 से लेकर 56,900 आपकी सैलरी मिलेगी। और 18 साल से 25 साल आपकी एज है और अपर एज में आपका छूट है। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए आपका 5 साल की छूट दी गई है दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका 10वीं प्लस ITI आपकी किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए, 10वीं प्लस ITI, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन की जो पोस्ट है, वो आप पहले वाली जो पोस्ट थी वो सभी आपके रेगुलर थी, अभी थोड़ी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आ गई है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको लगाया जाएगा, ठीक है। ये आपके डॉक्टर की पोस्ट है। एक पोस्ट है आपका रेडियोलॉजिस्ट की, जिसके अंदर 47,000 आपको
सैलरी दी जाएगी, फिक्स है। और आपको 40 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए, MBBS आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। आगे साइको थेरेपिस्ट की हम बात करें तो उसकी भी एक पोस्ट है और आपके 38,000 सैलरी दी गई है। और उसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, किसमें, साइकोथेरेपी में। ये आपको रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा है दोस्तों। आगे बात करते हैं मेडिकल सोशल वर्कर। मेडिकल सोशल वर्कर की आपकी एक पोस्ट है, उसके अंदर आपकी 30,000 सैलरी दी जाएगी। और आपको बैचलर डिग्री और सोशल वर्क के और साइंस में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सोशियोलॉजी में। यानी कहने का मतलब है बैचलर डिग्री आपकी सोशियोलॉजी में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल सोशल वर्क। अब सोशल वर्क क्या होता है दोस्तों, मैं बताऊँ। सोशल वर्क का होता है यानी मेडिकल के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये होता है। मेडिकल की जो कोई बीमारी उसके बारे में बताना लोगों को, वो मेडिकल सोशल वर्कर होता है, ठीक है। उसकी एक पोस्ट इसमें रखी गई है दोस्तों। आगे हम बात करें तो स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। स्टाफ नर्स की एक पोस्ट है और आपकी 22,000 आपकी फिक्स सैलरी रखी गई है। BSc नर्सिंग यानी आपके पास होनी चाहिए किसी भी आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। BSc नर्सिंग है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको 22,000 रुपये फिक्स सैलरी दी जाएगी दोस्तों। 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है बेसिकली ये आपका कंपाउंडर जिसको बोलते हैं, वही आपका, जिसको हम आर्मी में NA बोलते हैं हमारी भाषा में। उसकी 2 पोस्ट निकाली गई हैं और उसके अंदर आपको 22,000 फिक्स सैलरी दी गई है। और आपको 40 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए और आप 10वीं पास होने चाहिए दोस्तों। कितने, 10वीं पास। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपको 1 ईयर का हॉस्पिटल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर 50 बेड हों, उस हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट या लैब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, उसकी भी एक पोस्ट है और उसके अंदर आपके 22,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। 40 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए आपकी और आपको 10+2 पास होना चाहिए। प्लस आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको इंडोर हॉस्पिटल होना चाहिए, यानी हॉस्पिटल के अंदर का आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा इसमें मांगा गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम नेचर ट्रू थेरेपिस्ट। उसकी आपकी 12 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की इसके अंदर मेरे को लग रही है। बाकी नोटिफिकेशन और देखूंगा तो बता दूंगा किसकी कितनी। 12 पोस्ट है, 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। 40 साल से एज ऊपर नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ट्रीटमेंट असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स, जिसको हम TATC बोलते हैं, वो 1 साल का कोर्स आपको NIN या किसी भी इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको ट्रीटमेंट में होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी इंस्टीट्यूट में। और इसके अलावा अगर आपने नर्सिंग डिप्लोमा कर रखा है आपने तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। डिजायरेबल है आपको कि आपको हिंदी इंग्लिश बोलना आना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करते हैं प्लम्बर। प्लम्बर की आपकी एक पोस्ट है और आपको 18,000 रुपये फिक्स सैलरी दी जाएगी और आपका 40 साल से ज़्यादा ऊपर एज नहीं होना चाहिए। आप 10वीं पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्लम्बर का सर्टिफिकेट है या ITI है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लम्बर में, हॉस्पिटल में किसी में, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये होना चाहिए आपके पास। आगे बात करें इलेक्ट्रीशियन, एक पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, 18,000 सैलरी और आपको हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास होना चाहिए। हायर सेकेंडरी का मतलब होता है, ठीक है, सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी का मतलब 12वीं पास होना चाहिए। और आपको फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए और 1 साल का आपको इलेक्ट्रीशियन का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है तो भी आप अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज पे इतना नहीं दिया जाता, लेकिन आपके पास ITI होना
कंपलसरी है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लॉन्ड्री अटेंडेंट। लॉन्ड्री अटेंडेंट की आपकी एक पोस्ट है, उसके अंदर 18,000 आपको सैलरी दी जाएगी। 40 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 पास होना चाहिए। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉन्ड्री सुपरवाइजर अटेंडेंट में, ठीक है। रेप्यूटेड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में आपको इसका लॉन्ड्री का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। आगे हम बात करें गार्डनर। गार्डनर के अंदर आपकी 2 पोस्ट हैं। 18,000 आपकी फिक्स सैलरी है। 40 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए आपकी। आप 10वीं पास हैं और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है गार्डनरिंग का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। माली का आपको नॉलेज है, आपको आपने गार्डनिंग की है कभी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेन नर्सरी ट्रेनिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से नर्सरी ट्रेनिंग मतलब होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आपकी हेल्पर जिसको बोलता है आया बार्ड बॉय। बार्ड बॉय की भी वैकेंसी है जिसके अंदर 4 पोस्ट हैं। 18,000 आपकी सैलरी है और 40 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। आपको 10वीं पास हैं और आपको 3 साल का बार्ड बॉय का आया का नॉलेज है हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं केयर टेकर वार्डन। जो केयर टेकर्स होते हैं, वार्डन्स जो होते हैं, उनकी भी एक पोस्ट है। 25,000 आपको सैलरी दी जा रही है। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यह आपको 3 साल का नॉलेज है। डिजायरेबल में आपका पीजी है, आप उससे भी देख सकते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन। ऑफिस असिस्टेंट एक वैकेंसी है। एडमिन स्टोर अकाउंट की अगर ऑफिस अटेंडेंट का आपके पास असिस्टेंट का नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई करें। एक पोस्ट है, 20,000 रुपये मिलेंगे आपको। 40 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपको आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप इसमें करें और आपको नॉलेज हो किसका, MS वर्ड का, MS एक्सेल, पावर पॉइंट का इनका नॉलेज है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें दोस्तों। ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर की आपकी 2 वैकेंसी हैं। ड्राइवर की 2 वैकेंसी, 20,000 रुपये मिलेंगे। 40 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। 10वीं पास और वैलिड ड्राइवर लाइसेंस आपका होना चाहिए, लाइट या हैवी व्हीकल्स, ठीक है। और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम आपको रिसेप्शनिस्ट की। अगर आप जॉब है, यहाँ भी आपको 2 वैकेंसी है। 20,000 रुपये है। आपको 40 साल से कम एज है और आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए आपको। और रिसेप्शनिस्ट का आपको 5 साल का नॉलेज भी होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और कंप्यूटर का MS ऑफिस वगैरह का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर बात करें फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर, फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की एक पोस्ट है। 38,000 सैलरी दी जाएगी। 40 साल से कम एज है या बैचलर डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट कम से कम 55% आपका बैचलर में होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन लाके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और आपको गुड फिजिकल भी आपका अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ये कह रहे हैं। अगर इसमें आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से जिसको CPO बोलते हैं वहाँ से भी आप रिटायर्ड हैं तो भी आप JCO रैंक के हैं तो उसके इक्विवेलेंट वैलिड आर्म लाइसेंस है आपके पास तो आपको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा वो बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। डिजायरेबल में आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट एक पोस्ट, 31,000 रुपये। 40 साल से कम एज है आपकी होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है दोस्तों, ठीक है। डिजायरेबल में आपका डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर एक पोस्ट है, 21,000 रुपये। आपको 12वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। या मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको डिप्लोमा है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी जॉब सैलरी मिले। स्टोर कीपर आपको डिग्री मांगी गई है। 2 पोस्ट हैं आपकी, 19,000 रुपये दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और इसके अंदर आपको डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में। आपको किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये थी वैकेंसी, मैंने बता दी। 19 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट है और अलग अलग पोस्ट के लिए आप भरेंगे तो अलग अलग फॉर्म भरना है, अलग अलग फीस भरनी है। फीस कितनी है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अदर वो कंडीशन क्या है मैंने इसमें आपकी बता दी कि आपकी एज आयु क्या होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो पूरी मैंने इसको आपको बता दी इस वीडियो में। अब थोड़ा सा इसकी फीस की जान लेते हैं और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए वो भी मैं बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको जो जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वही डॉक्यूमेंट आपको
चाहिए, ठीक है। पे स्केल सैलरी बहुत अच्छी खासी दे रहे, इतनी सैलरी आपको देखने को कम मिलती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में आप जॉब करोगे तो आपको ये है। और इसके बाद हम बात करें तो आपको न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो आपको पेंशन भी दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। रिक्वायरमेंट रेगुलर पोस्ट में है उनको आपको क्या दी जाएगी, पेंशन भी दी जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के जो रूल हैं उसके हिसाब से। अब थोड़ा सा फीस जान लेते हैं, फीस क्या है। अगर आप अकाउंटेंट में फॉर्म भरते हैं तो आपकी फ़ीस 500 रुपये है। जनरल ओबीसी की, SC ST की कोई फ़ीस नहीं है, निल है दोस्तों, किसी में भी फॉर्म भर सकते हैं। LDC की बात करें तो आपकी 500 रुपये है। MTS की बात करें तो आपकी 500 रुपये है, यानी अकाउंटेंट की 500 रुपये, इन सब की 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। जनरल ओबीसी की हम फीस की बात करें तो 500 रुपये, SC ST एग्जाम्प्टेड है, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। फीस वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस इंक्लूडिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अगर एक बार आपने फीस पे कर दिया तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा तो अभी आपको रिफंड नहीं की जाएगी, ऐसा नोटिस कह रहा है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनी डिले ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन इन पोर्टल ड्यू इन एनी रीजन। किसी भी रीजन से आप फॉर्म नहीं भर पाते तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, वो जिम्मेदार नहीं होगी दोस्तों, ऐसा ये कह रहे हैं। आपका जो भी होगा स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि आपके जो इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू मेक द एनी क्राइटेरिया सिलेक्शन इंटरव्यू अमेंडमेंट, मतलब इंस्टीट्यूट के पास पूरे राइट्स हैं, वो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको चेंज कर सकता है। ये जो वैकेंसीज हैं उनके नोटिफिकेशन में कोई भी पार्ट को क्या कर सकता है, वो घटा बढ़ा सकता है वैकेंसी को कोई भी, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने वैकेंसी निकाली तो उसके पास पूरे राइट हैं, वो ये बात इस वीडियो में बता रहा है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, एनी टेस्ट, सिलेबस, ड्यूरेशन टेस्ट, मार्क लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, कॉल्ड सच एज, रोल नंबर, ये सभी पूरे क्या है वेबसाइट, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उस पर टाइम टू टाइम आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ऐसा वो बता रहे हैं दोस्तों। आगे क्या बता रहा है दोस्तों कि एनी फर्दर इंफॉर्मेशन या जो भी आपके नोटिस, ऑर्डर, अमेंडमेंट जो भी होगा वैकेंसी नोटिफिकेशन से संबंधित, वो आपको जल्दी इंटीमेटेड कर दिया जाएगा, आपको न्यूज़पेपर के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या आपकी ईमेल आईडी के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर कोई चेंजेस होता है तो। आगे बता रहा है इसमें वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स अपियरिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरव्यू ETC विल बी टेकन ऑन द ओकेजन्स फॉर द वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, यानी जब आपका तो उस टाइम पर आपका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सभी होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, इसमें अप्लाई ज़रूर करें, कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप में नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है, अप्लाई ज़रूर करें। और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नई वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा नई वैकेंसी से संबंधित।